Welcome to Study IQ, and I'm Amit Varidi Kilor. Today, I'm making a case कि कोविड मैनेजमेंट में अब तक हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको यूज क्यों नहीं किया जा रहा है टू देयर ओन फुल पोटेंशियल. दे आर वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट, बट जिस तरीके का इस समय जो हमारे सामने सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा है, द काइंड ऑफ क्राइसिस वी आर फेसिंग विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज द वंस इन अ सेंचुरी, आई बिलीव आर्म्ड फोर्सेस शैल बी एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस कोविड मैनेजमेंट. हमें इस समय बेसिकली वी वर इल प्रिपेयर्ड, नो डाउट्स अबाउट इट, और सेकेंड वेव हैज एब्सोल्युटली रेवेज्ड थ्रू द होल कंट्री, ब्रॉट द हेल्थ केयर, द होल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इट्स नीज. अब इस समय सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, आप सारी की सारी न्यूज चैनल्स पर जो फोटोज देख रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली हार्ट रेंडिंग. मास क्रिमेशंस और मास बरियल्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस की जो इनकॉम्पिटेंस है वो कंप्लीटली इस समय एक्सपोज्ड है. उसके बावजूद भी आर्म्ड फोर्सेस अभी तक इस डिसफंक्शनल हेल्थ केयर को, सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए यूज नहीं की गई है. इसके दो रीजन हो सकते हैं. सबसे पहला तो ये रीजन है कि गवर्नमेंट प्रोबेबली, इट सीम्स, दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट देयर इनकॉम्पिटेंसी बीइंग एक्सपोज्ड. अगर आर्म्ड फोर्सेस को इस समय फोरफ्रंट पर लाया गया तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके फेलियर को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा. सेकंड, मिलिट्री की जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने भी, मिलिट्री हायरार्की ने भी बेसिकली अपनी पूरी की पूरी कैपेबिलिटीज और जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उसका बेस्ट यूज कैसे किया जाए, गवर्नमेंट के सामने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया है. नाउ देर आर ऑब्वियसली रीजन. जब फर्स्ट वेव कोरोना की स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में, उस समय आर्म फोर्सेस फ्रिंजेस पर काम कर रहे थे और उनका प्राइमरली जो फोकस था, जो इंटरनेशनल दूसरे देशों में जो लोग स्ट्रैंडेड थे उनको वापस लाने में था. दे वर कंस्ट्रक्टिंग एंड मैनेजिंग आइसोलेशन सेंटर्स फॉर देम. गवर्नमेंट उस समय भी दे फेल टू यूज द आर्मी टू मैनेज इट द मोस्ट सीरियस क्राइसिस. उसके साथ साथ जब हमारा कोरोना की वेव स्टार्ट हुई, द लास्ट ईयर जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, उसी समय से चाइना ने लद्दाख पर भी एग्रेशन स्टार्ट कर दिया था. सो ड्यू टू द नेशनल सिक्योरिटी, आर्मी के जो सारे के सारे रिसोर्सेज थे वहां पर बेसिकली डायरेक्ट कर दिए गए थे. हाउएवर, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आर्मी बहुत बार, ऐसा नहीं है पिछले 70-75 सालों में, बहुत बार 3-4-5 मल्टीपल फ्रंट्स पर बेसिकली काम करती आई है. पार्टीशन के समय जब कश्मीर में वॉर चल रही थी, उसको, कश्मीर के वॉर को भी मैनेज किया था, और पार्टीशन का जो एक्सोडस था, राइट्स थे, उन सबको भी मैनेज कर रहे थे. तो ऐसा नहीं था कि आर्मी के रिसोर्सेज पिछले साल भी यूज नहीं किए जा सकते थे. आर्म फोर्सेस ने सबसे अच्छा यह किया है कि उन्होंने जो बहुत तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव करके जो आर्म फोर्सेस पर्सनल है उन सबको वैक्सीनेट कर दिया गया है. द बल्क ऑफ द पर्सनल हैज ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड. इसलिए अब जरूरी है कि आर्म फोर्सेस शैल नॉट बी लेफ्ट आउट ऑफ द बैटल. लेफ्ट आउट ऑफ द बैटल ना, एक पहले क्या होता था, अभी तो नहीं होता है ये, लेकिन पुराने समय में लेफ्ट आउट ऑफ द बैटल एक आर्मी का टर्म है. यूजुअली जब किसी लड़ाई में ऐसी आशंका होती थी कि बहुत ज्यादा बहुत कैजुअलिटीज होने की संभावना है या कैजुअलिटी होने लग जाती थी, तो 5 से 10% आर्मी का जो हिस्सा था उसको लड़ाई में नहीं भेजा जाता था, उसको रोक लिया जाता था, ताकि ऐसी सिचुएशन पर कि उनको बाद में वापस दोबारा से रेस कर दिया जाए. पता चले कि अगर सारे के सारे गए और इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हो जाए कि आर्मी बचे ही ना, दैट वुड बी अ मच मोर डिजास्टरस सिचुएशन देन एक्चुअली लूजिंग द वॉर. तो ऐसे में लेफ्ट आउट ऑफ द बैटल एक स्ट्रैटेजी होती थी जब कुछ लोगों को रोक दिया जाता था. अभी इस समय आर्मी की, जब आर्मी पूरी की पूरी वैक्सीनेट हो चुकी है, मोस्ट ऑफ इट 95% से ज्यादा, उस समय उसको लेफ्ट आउट ऑफ द बैटल अगेंस्ट द कोविड दूर रखना बेसिकली थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है. इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इस समय अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से कोविड मैनेजमेंट कर रही है. जो हमारे ऑक्सीजन टैंकर्स हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, क्रायोजेनिक जो टैंकर्स हैं उनके ऑक्सीजन के, उनको कैरी आउट कर रही है. दूसरे देशों से जो हेल्प आ रही है, एड आ रही है, उसको लाने में मदद कर रही है. नेवी भी बेसिकली जो हमारे आइलैंड कंट्रीज है वहां पर ऑक्सीजन पहुंचा रही है. बट द एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑफ द मिलिट्री हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर द क्रिटिकल माइल, लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ रही है. क्योंकि एक जगह से लेके एक शहर से दूसरे शहर तक ऑक्सीजन को ले जाना एक्चुअली मेन पर्पस नहीं है, परंतु उन हॉस्पिटल्स तक भी ले जाना, जो लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज एक्चुअली द की हियर. क्योंकि जब तक हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन नहीं है तब तक किसी भी पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता है. नाउ आर्मी कि पोटेंशियल पूरी की पूरी यूज नहीं हो रही है. सबसे पहले रीजन ये है कि आर्मी इज नॉट इनटू द डिसीजन मेकिंग लूप ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ. पिछले साल सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए 11 एम्पावर्ड ग्रुप सेटअप किए थे. लेटर ऑन इन सितंबर दे वर एक्चुअली सब्ज्यूम्ड अंडर द 6 एम्पावर्ड ग्रुप्स. ये आप अभी जो आप फोटो देख रहे हैं, अमिताभ कांत की, ये हमारे एम्पावर्ड कोविड ग्रुप के लीड कर रहे हैं. बेसिकली ही इज ट्राइंग टू मैनेज दी
कोविड फ्रॉम सिंस लास्ट सितंबर। इसमें जो हमारी आर्म फोर्सेस की हायरार्की है उसको बेसिकली इंक्लूड नहीं किया गया उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। दे आर टेकन हेल्प एंड दे आर टेकन एडवाइसेस फ्रॉम, बट जो लूप है पूरा का पूरा, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होता है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब हम जो न्यूज़पेपर पर और टीवी स्क्रीन पर जो चीजें देख रहे हैं वो आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द क्राइसिस वी आर फेसिंग। नंबर्स में कहें तो 4 लाख कोरोना केसेस पर डे, और ज्यादा अनफॉर्चुनेट नंबर्स में कहें तो 4000 से डेथ कोरोना पर डे, एंड बोथ ऑफ देम एज फार एज इट इज कंसीडर्ड बाय द एपिडेमोलॉजिस्ट आर अंडर रिपोर्टेड। यूजुअली अगर कोई अंदाजा लगाए स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से तो 10 लाख से ऊपर कोरोना के केसेस आने की संभावना चल रही है जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, एंड देयर आर मोर देन 10,000 टू 15,000 डेथ्स। अगर कोई शहर 40 डेथ कोरोना से रिपोर्ट करता है, वहीं पर ही क्रीमेशन ग्राउंड का डेटा लेते हैं तो वो 400 से भी अधिक निकलती है। सो देयर इज डेफिनेटली a mismanagement in the data reporting also. But in both the scenario, even with the less data reported, the crisis is unmanageable. What they also suggest is that no one is in charge to coordinate the fight against government. अब जो ब्यूरोक्रेसी होती है, गवर्नमेंट होती है, वो बाय नेचर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, वाटर टाइट सीलोज में फंक्शन करती है, यानी कि प्लान एकदम सिंगल हैंडेड प्लान नहीं हो पाता है। ये जो इस प्रकार का क्राइसिस है, दिस एक्चुअली शोज कि गवर्नमेंट अपने अपने वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में काम करती रही एंड दे कुड नॉट एंटिसिपेट व्हाट एंड वेयर इंडिया इज हेडिंग अपॉन। अब इस चीज को, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दिस इज ट्रू फॉर द होल वर्ल्ड ओवर, ये सबके साथ हुआ है, अकेले भारत के साथ नहीं हुआ है। भारत बस बेसिकली अपनी थोड़े से मिसमैनेजमेंट से बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में फंस गया है। आर्म फोर्सेस के पास 15 लाख के करीब ट्रेन्ड पर्सनल है, ठीक है। नाउ सारे के सारे कोविड वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और पूरे के देश में फैले हुए हैं। द प्राइमरी स्ट्रेंथ ऑफ द मिलिट्री इज इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। आर्म्ड फोर्सेस बाय नेचर आर प्रिपेयर्ड फॉर द क्राइसिस। दे ऑल देयर लाइफ प्रिपेयर फॉर द वॉर। वॉर से बड़ा कोई और क्राइसिस होता ही नहीं है। द ट्रू chaos ऑफ द ह्यूमैनिटी इज बेसिकली वॉर, एंड आर्म फोर्सेस पूरी की पूरी जिंदगी उस क्राइसिस की मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। तो जो और कोई नेचुरल क्राइसिस होते हैं या फिर पैंडेमिक जैसी जो सिचुएशन है, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड टू हैंडल सच काइंड ऑफ क्राइसिस। उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज अनसरपैस्ड होती हैं। इट हैज अ लार्ज वर्कफोर्स एंड अ लार्ज रिसोर्स, वास्ट रिसोर्सेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन क्रिटिकल टाउन्स एरियाज। द मैनेजमेंट ऑफ द फाइट शैल बी टेकन बाय द मिलिट्री। जो स्पेसिफिकली बड़े शहर हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जहां पे बेसिकली बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, और इस समय कोरोना को मैनेज करने का वहां पर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर वॉर रूम्स शैल बी सेट अप अंडर द लीडरशिप ऑफ द मिलिट्री टू कोऑर्डिनेट द बैटल। उसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड द एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन विद क्रिटिकल मेडिकल रिसोर्सेज, hospital bed, transportation of patients dead can be coordinated and augmented by the armed forces. हमारा जो सबसे पावरफुल रिसोर्स है क्राइसिस मैनेजमेंट का, यूजुअली उसको सिर्फ और सिर्फ सुपर एक्सट्रीम सिचुएशंस में यूज किया जा सकता है। इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड एज द वंस इन अ टाइम क्राइसिस इन आवर कंट्री। इस समय आर्म फोर्सेस कैन एक्चुअली बी यूज्ड टू कंट्रोल दिस, और वो आर्म फोर्सेस जो कि वैक्सीनेट हो चुकी है। आर्म फोर्सेस हैज सच एन एक्सपीरियंस इन क्राइसिस मैनेजमेंट कि आप ऐसी जो फोटोज देख रहे हैं आप रेगुलरली देखेंगे। इंडीड किसी भी प्रकार की नेचुरल विपदा या आपदा कोई भी होती है तो उसी समय आर्म फोर्सेस ही फोर फ्रंट पर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। हमने ऐसे हजारों एग्जाम्पल देखे हैं जब बाढ़ के समय में, कुछ और नेचुरल क्राइसिस के समय में, लोगों को रेस्क्यू करने के समय में आर्म फोर्सेस सबसे फ्रंट पर रहती है, एंड दे हैव नेवर लेट अस डाउन इन आवर होल लाइफ। दे आर एक्चुअली एक्सपर्ट्स ऑफ दिस, दे आर ट्रेन्ड फॉर दिस एवरी सिंगल डे। आर्म फोर्सेस के इस समय 13,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं आर्म फोर्सेस के, जो डॉक्टर्स होते हैं। 1 लाख से भी ज्यादा मेडिकल सपोर्ट स्टाफ है, और अगर जो रिटायर्ड और जो वेटरन मेडिकल पर्सनल है उनको लगाए तो ये जो संख्या है ये बेसिकली डबल भी की जा सकती है। आर्म फोर्सेस के पास कैपेसिटी है टू क्रिएट 100 फील्ड हॉस्पिटल्स विद 100 बेड्स ईच। टोटल अगर लगाएंगे तो 10,000 हो जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट एंड एडिशनल मेडिकल इक्विपमेंट, ऐसी और भी कई हजार टेम्पररी फैसिलिटीज बनाई जा सकती हैं। इट इज दीज रिसोर्सेज दैट कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन द सिविलियन हॉस्पिटल्स टू टेक ऑन द ओवरलोड। वॉर रूम्स कैन कोऑर्डिनेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ द फील्ड हॉस्पिटल्स। मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम और लॉन्ग टर्म की बात सोचें तो जो ये वॉर रूम्स बनाए जाएंगे ये डोर टू डोर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए भी यूज हो सकती है। We are facing a crisis of unprecedented proportions. We have to take measures which are extraordinary at that time.
आर्म्ड फोर्सेस हमारे पास जो रिसोर्स है शैल बी यूज्ड नाउ फॉर डूइंग दिस। इस समय गवर्नमेंट को अपनी इमेज या परसेप्शन को छोड़कर इस बात पर फोकस करना चाहिए कि कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। Our war on COVID is hampered by the lack of organization, coordination and management. तीनों के तीनों शब्द जो कि आप सिनोनिम पाते हैं आर्मी के साथ, they are organized, they are coordinated and they are managed in a very single perfect alignment. The government must press into services which has proven capabilities for the same. India needs an honest, disciplined and swift response of a scale as large as the crisis. Only one institution comes to the name, which is Indian Armed Forces. ब्यूरोक्रेसी के साथ करप्शन वर्ड बहुत अच्छी तरह से एसोसिएटेड है। आजकल कालाबाजारी हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और रेमडेसिविर की, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है बेड्स की, हर एक जगह पर बेड ऑक्सीजन वो सिर्फ और सिर्फ अप्रोच के द्वारा लगाया जा रहा है। ऐसे समय में यूजुअली ब्यूरोक्रेसी कई बार फेल होती दिखती है। यहां पर हमें जो चाहिए ऑनेस्ट, डिसिप्लिन और जो स्विफ्ट रिस्पॉन्स है वो हमारी आर्मी के नेचर में होता है। मतलब दे आर बोर्न टू डू दिस, दे आर ट्रेन टू डू दिस, दे लिव फॉर डूइंग दिस। इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए it seems a very appropriate response that in at least in some critical places like big metros जहां पर इस समय कोरोना बहुत बुरी तरह से फैल रहा है और जिसको अब रोकने की कोई आशंका या कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पे उसको मैनेज करने के लिए इस समय आर्म्ड फोर्सेस कैन बी यूज्ड। आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि इंडियन आर्म फोर्सेस को इस समय इंक्लूड करना चाहिए इस क्राइसिस मैनेजमेंट में? इफ यू डू हैव अ व्यू पॉइंट ऑन दिस, प्लीज डू शेयर इट अंडर द यूट्यूब वीडियोस। इफ यू वांट टू टॉक टू मी एंड यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। विल हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द use of armed forces and the space of armed forces during such kind of a national emergency and national pandemic. I'll see you in the next class and have a very nice day.